ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। यही हमारे शिक्षा मित्र के लोग, हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, ये शिक्षा मित्र वाले साथी जिस समय समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने सम्मान दे करके इनको न समायोजित करने का काम किया था। हमारे शिक्षा मित्र जानते होंगे, उनको अगर किसी ने सम्मान दिया था सरकार में, तो समाजवादी लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया, लेकिन उनका सब कुछ छिन गया। उनका घोषणा पत्र उठाइए, बीजेपी के लोगों का घोषणा पत्र, ताकि हम शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, उनको समायोजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा मित्रों को भी धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। चुनाव जीतने के लिए आपाधापी में बिना नियमावली में उचित संशोधन किए बगैर यह अधिकार नहीं होता है किसी सरकार को कि किसी भी नियुक्ति के लिए कोई अर्हता है। केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से कोई निर्धारित मानदंड है। टीईटी की व्यवस्था जब इस देश में लागू हो गई कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है, तो जब तक उचित माध्यम से संवैधानिक कार्यवाही के अंतर्गत उसमें छूट प्राप्त करने के लिए संशोधन नहीं किए गए थे, आनन फानन में एक बड़ा वोट बैंक 1.25 लाख से अधिक दिखाई दे रहा था। इसलिए चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उनको स्थायी करने का एक झुंझुना थमा दिया। और माननीय नहीं, मैं बता रहा हूं ना, बिना पुरानी बात किए आप अपनी पुरानी उपलब्धियों का गाना गा रहे हैं, तो बिना पुरानी बात किए नई बात नहीं समझ में आएगी। आपने बिना संशोधन किए असंवैधानिक तरीके से उनको स्थायी करने का आदेश किया और हम नहीं गए थे, सरकार नहीं गई थी। आपने जो नोटिस दी है उसी में लिखा हुआ है, उक्त समायोजन से विक्षुब्ध होकर याची गणों द्वारा योजित याचिका संख्या 34,833/2014 किसने की थी? आनंद कुमार यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य तथा रिट याचिका संख्या फला फला के माध्यम से अभ्यर्थी गए कोर्ट। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इस तरह से 1,37,000 से अधिक पद भर जाएंगे तो हम जो योग्य अभ्यर्थी बीएड, डीएलएड और टीईटी पास करके बैठे हुए हैं, हमको अवसर कब मिलेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरी चर्चा की और उन्होंने कहा कि इस देश के हर गांव गरीब मजदूर के बच्चे को भी सरकारी स्कूल में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसलिए शिक्षकों की भर्ती गुणवत्तापूर्ण प्रावधानों के तहत भर्ती परीक्षा माध्यम से होनी चाहिए। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त किया और अब यहां से योगी सरकार की भूमिका शुरू होती है। उस आदेश के बाद सब वापस चले जाते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना दिखाते हुए, उनके परिवारों की चिंता करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करने की भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों की परंपरा है, उस आदेश को सिरोधार्य करते हुए भी यह तय किया कि एक भी शिक्षा मित्र को वर्तमान स्थिति से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, वो अपने पुराने मानदेय 3,500 पर आ गए थे, लेकिन तत्कालीन योगी सरकार, अभी की जो हमारी योगी सरकार है, इसने लगभग 3 गुने की वृद्धि करते हुए 10,000 का उनका मानदेय नियुक्त किया, 10,000 प्रति माह नियमित। और माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दाखिल हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुमति दी कि आप चाहें तो नई शिक्षक भर्ती जो करेंगे उसमें 2 बार इनको विशेष अवसर इस रूप में देंगे कि इन्होंने जितने वर्ष की सेवा की है, हर वर्ष की सेवा पर उनका अनुभव मानते हुए 2.5 अंक इनको प्रदान करेंगे। हमने 68,500 की भर्ती में और फिर 69,000 की भर्ती में 1,37,000 पदों की भर्ती का जो ये निकाला था, उसमें उनको 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक दिया। अधिकांश लोगों को 25 नंबर का भारांक मिला, जिसके कारण पहली 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में लगभग 7,000 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में लगभग 8,018 शिक्षा मित्र चयनित हुए। हमने शिक्षा मित्रों को सीएल नहीं मिलता था, हमने जो 14 सीएल हमारे स्थायी शिक्षकों को मिलता है वो अपने शिक्षा मित्रों को भी देने का आदेश जारी किया है। हमने मैटरनिटी लीव इनको नहीं मिलता था, कोई महिला जो शिक्षा मित्र होती थी, वो गर्भवती होती थी, तो उसके सामने 2 ही विकल्प होता था कि या तो वो नौकरी छोड़े
और नहीं तो उन परिस्थितियों में कैसे आए। इसलिए वेतन के साथ माननीय सभापति महोदय हमने उनको 6 महीने का मैटरनिटी लीव का प्रावधान भी किया है। हमारी उनके साथ पूरी संवेदना है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा, उनके आदेशों की अवहेलना हम नहीं कर सकते। हाँ, जो शिक्षा एक अभी 69,000 की भर्ती का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया, शिक्षा मित्र लोग गए थे, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो एक बार अगली जब कोई भर्ती होगी तो उसमें फिर से इनको भारांक दे। हम उसके लिए माननीय सभापति जी तैयार हैं। जब कोई फिर से भर्ती का विज्ञापन निकलेगा तो फिर एक बार शिक्षा मित्रों को जो 2.5 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर उनको भारांक देना है वो फिर से हम देने को तैयार हैं। इसके अलावा कोई अतिरिक्त व्यवस्था ऐसा नहीं। हमने उत्तर प्रदेश में ही पहली बार देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में नौजवान सुहागिन महिलाओं ने अपना सिर मुंडाया शिक्षा मित्रों ने, क्योंकि सरकार उनकी नौकरियां खा रही है। नौकरियों के लिए नौजवान महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को सिर मुंडाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने उत्तर प्रदेश में ही पहली बार देखा।